स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए दिल्ली सरकार की आवासीय विद्यालय योजना का दिल्ली के लोगों ने ही विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली के छावला में लोग धरने पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर दिल्ली के छावला की है, जहां स्थानीय लोग राज्य सरकार की आवासीय विद्यालय योजना के खिलाफ उतर आए। दरअसल इस स्कीम के तहत स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ऐसे स्कूल बनाए जाने की प्लानिंग है जिसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ रहने की सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन हंगामा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस पॉलिसी में नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पुराने स्कूलों में ही इन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा और जो छात्र छात्राएं पहले से ही इन स्कूलों में पढ़ रहे थे उन्हें नजदीक के दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गाँव के लोगों को लगता है कि इससे उनके जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उन्हें इस स्कूल से हटाकर यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक गुलाब सिंह ने ग्रामीणों से मुलाकात कर भरोसा दिया कि दिल्ली सरकार की इस योजना से नान कहेड़ी का नाम हटा दिया गया है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर गांव वाले सीएम ऑफिस की तरफ से लिखित आश्वासन तक धरना जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ से जो शिफ्ट कर दिया जाएगा कांगनेडी गांव में, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और पहला तो ये है। दूसरी बात कि तरह तरह के यहाँ नशे आएंगे। उधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। डीटीसी बस घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में अभी नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर जारी विवाद थमा नहीं था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली में उपराज्यपाल को लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मामले की जाँच सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को आज एलजी ने मंजूरी दे दी है। इस बीच मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी देने पर दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को निशाने पर ले लिया। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि बस खरीद के टेंडर रद्द हो गए थे, ऐसे में बस कभी खरीदी ही नहीं गई। दिल्ली सरकार का दावा है कि एलजी विनय सक्सेना पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यही वजह है कि जांच से ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं। आप सरकार के मुताबिक राजधानी में ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। दरअसल पिछले महीने ही सीबीआई ने लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। इस मामले की शिकायत दिल्ली सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिन गोविंद मोहन ने की थी। शिकायत में दिल्ली सरकार पर 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली में डीटीसी लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित घोटाले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया, जबकि आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर ही आरोप लगा रही। डीटीसी लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित घोटाले को लेकर एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच के एलजी के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि बसों की खरीद में सीबीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। आम आदमी पार्टी के घोटाले का सच सामने आना चाहिए। पहले से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था, विधानसभा में हमारे विधायकों ने उठाया था। तो मैं ये समझता हूं कि इस जांच के बाद जो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं। उधर दिल्ली सरकार ने भी सीबीआई जांच के लिए हामी भर दी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी खुद ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं और वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।